बिहार की राजनीति में भले ही जमीन 2024 लोकसभा की तैयार की जा रही है, लेकिन अंदर अंदर जो दांव पेच हैं वो इन 5 सीटों को लेकर भी खूब चल रहे हैं। चर्चा गया की हम कर रहे हैं। गया में शिक्षक निर्वाचन की भी सीट है और स्नातक निर्वाचन की भी सीट है। दोनों पर इस बार चुनाव होने जा रहा है, लेकिन चर्चा स्नातक की सीट की हम कर रहे हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की जो सीटें होती हैं उसका कोटा है, उसमें महज 6 सीटें होती हैं। तो यानी कि कई जिलों को जोड़कर भी एक सीट बनाई जाती है। जैसे सारण में 5 जिलों को जोड़कर एक सीट बनाई गई थी, वैसे ही गया में 8 जिलों को जोड़कर एक सीट बनाई गई है। के वर्तमान एमएलसी के बारे में आपको बता देते हैं, तो वो हैं बीजेपी के अवधेश नारायण सिंह, बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति, नीतीश कैबिनेट के पूर्व मंत्री, लगातार वर्षों से बिहार विधान परिषद के सदस्य, यानी कि एक बड़ा चेहरा, एक कद्दावर चेहरा, बीजेपी का नेता एक बार फिर आपको इस चुनावी दंगल में नजर आ सकता है। लेकिन वही बात महागठबंधन की करेंगे। पिछली बार जब महागठबंधन थी 2017 में जब चुनाव हुए थे तो 3 पार्टियां थीं, एक तो कांग्रेस, दूसरी जेडीयू, तीसरी आरजेडी। दूसरी तरफ आरजेडी जेडीयू ने अपने में ही समझौता कर लिया था, तो समझौते में जो गया की सीट है वो आरजेडी के खाते में आई थी। आरजेडी ने यहाँ से डॉक्टर पुनीत कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था। तो बीजेपी के लिए चुनौती भरा है कि कैसे अपने जीते हुए सीट को बचाया जाए। अवधेश नारायण सिंह चेहरा बड़ा है, लेकिन अब इस बड़े महागठबंधन से कैसे लड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। किस तरह लोग घूम रहे हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगार जो हैं वो ग्रेजुएट हैं, सबसे ज़्यादा, और वही लोग वोट करेंगे। तेजस्वी यादव का भी यहाँ टेस्टिंग होगा कि लोगों को जो इन्होंने सपना दिखाया था 2020 विधानसभा चुनाव का, रोजगार को लेकर, महंगाई के विरोध में, नौकरी को लेकर 10 लाख नौकरी देने का वादा किया, नीतीश कुमार ने 20 लाख कर दिया, तो कितना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। एमएलसी चुनाव बिहार में 5 सीटों पे एमएलसी चुनाव होना है, स्नातक और शिक्षक क्षेत्र से। इस पे हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों के बारे में, लेकिन आज आपको हम मगध के गया स्नातक क्षेत्र के बारे में बताएंगे, वहाँ के सामाजिक राजनीतिक समीकरण के बारे में बताएंगे। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी राजमोहन तिवारी हैं, वो आपको एक एक करके बताएंगे कि वहाँ की स्थिति क्या है। तो बताइए क्या गया इस बार स्नातक? हाँ, देखिए, बिहार विधान परिषद की 75 सीटों में से 5 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं। पहले भी हमने विस्तार पूर्वक इस संबंध में जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई थी, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे गया स्नातक निर्वाचन सीट की। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने सारण स्नातक निर्वाचन सीट की चर्चा की थी। तो 2 स्नातक निर्वाचन की सीटें हैं, 3 शिक्षक निर्वाचन की सीटें हैं। तो आज चर्चा है गया निर्वाचन, जो स्नातक निर्वाचन की सीट है उसकी। और देखिए, सबसे बड़ी बात हम आपको ये बताएं कि पिछली बार यानी 6 साल पहले भी जब इस सीट पर चुनाव हुए थे तो सरकार किसकी थी? महागठबंधन की। और 6 साल बाद जब अब एक बार फिर से चुनाव की प्रक्रियाएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, तो सरकार किसकी है? महागठबंधन की। तो बिहार की राजनीति में भले ही जमीन 2024 लोकसभा की तैयार की जा रही है, लेकिन अंदर अंदर जो दांव पेच हैं वो इन 5 सीटों को लेकर भी खूब चल रहे हैं। महागठबंधन भी आपस में सीटों के समझौते को लेकर काम कर रहे हैं। एनडीए भी अपने आप को इन सीटों पर मजबूत करने के लिए पूरी तरह से तैयारी करते नजर आ रही है। और एनडीए का मतलब अब बिहार में बीजेपी ही रह गया है। एक तो पारस जी साथ में हैं और चिराग पासवान, अभी उनका कहना है कि मेरा गठबंधन नहीं हुआ है, समर्थन कभी कभी वो दे देते हैं। तो बिहार विधानसभा के 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, बाजी बीजेपी मार ले गई, 2 सीटों पर जीत गई, 1 सीट आरजेडी के खाते में आई। अब ये 5 सीटों का जो चुनाव है वो महागठबंधन के लिए भी महत्वपूर्ण है और बीजेपी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। चर्चा गया की हम कर रहे हैं। गया में शिक्षक निर्वाचन की भी सीट है और स्नातक निर्वाचन की भी सीट है। दोनों पर इस बार चुनाव होने जा रहा है, लेकिन चर्चा स्नातक की सीट की हम कर रहे हैं। तो देखिए, जब बात हम स्नातक निर्वाचन सीट की करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि विधान परिषद में जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की जो सीटें होती हैं उसका कोटा है, उसमें महज 6 सीटें होती हैं।
तो यानी कि कई जिलों को जोड़कर भी एक सीट बनाई जाती है। जैसे सारण में 5 जिलों को जोड़कर एक सीट बनाई गई थी, वैसे ही गया में 8 जिलों को जोड़कर एक सीट बनाई गई है। यानी कि गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, स्नातक का जो क्षेत्र है उसमें 8 जिले आते हैं। उनमें एक तो खुद गया है, दूसरा जहानाबाद, तीसरा औरंगाबाद, चौथा अरवल, पांचवा रोहतास, छठा कैमूर, सातवां भोजपुर और आठवां है बक्सर। अब इस सीट के वर्तमान एमएलसी के बारे में आपको बता देते हैं, तो वो हैं बीजेपी के अवधेश नारायण सिंह, बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति, नीतीश कैबिनेट के पूर्व मंत्री, लगातार वर्षों से बिहार विधान परिषद के सदस्य, यानी कि एक बड़ा चेहरा, एक कद्दावर चेहरा, बीजेपी का नेता एक बार फिर आपको इस चुनावी दंगल में नजर आ सकता है। लेकिन वहीं बात महागठबंधन की करेंगे। पिछली बार जब महागठबंधन थी 2017 में जब चुनाव हुए थे, तो 3 पार्टियां थीं, एक तो कांग्रेस, दूसरी जेडीयू, तीसरी आरजेडी। कांग्रेस को उस दौरान एमएलसी के चुनाव में आरजेडी जेडीयू ने ज़्यादा भाव नहीं दिया, तो कांग्रेस निर्दलीय, अपने मतलब कि निर्दलीय नहीं कहिए, अकेले दम पर मैदान में उतर गई थी। दूसरी तरफ आरजेडी जेडीयू ने अपने में ही समझौता कर लिया था, तो समझौते में जो गया की सीट है वो आरजेडी के खाते में आई थी। आरजेडी ने यहाँ से डॉक्टर पुनीत कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस से उस दौरान अजय कुमार सिंह उम्मीदवार थे, अवधेश नारायण सिंह तो थे ही बीजेपी से। उसके अलावा पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था, भवानी सिंह उनके उम्मीदवार थे। कुल 17 उम्मीदवार 2017 में इस सीट पर मैदानी जंग में उतरे हुए थे। लेकिन देखिए, ज़्यादा वोटर नहीं है, फिर भी 50-60 हज़ार वोटर तो होते ही हैं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भी। उम्मीदवारों की संख्या 17 थी, यानी कि वोट कटौवल भी बहुत लोग किए। नतीजा ये रहा कि बीजेपी का पलड़ा इस सीट पर उस दौरान भारी हो गया था। लेकिन उसमें भी बड़ा दिलचस्प कहानी है। 2017 के चुनावी परिणाम जो आए उसका भी अपना एक कहानी है, और कहानी ये है कि जो एमएलसी का ये चुनाव होता है, इसमें बहुमत के आंकड़े को छूना होता है। यानी ज़्यादा वोट मिल गया तो अब चुनाव नहीं जीतिएगा, आपको एक आंकड़ा निश्चित होता है, उसके अनुसार आपको वोट मिले तभी आप जीतिएगा, वरना आपका जो काउंटिंग है वो चलते रहता है। वरीयता के आधार पर यहाँ वोटिंग होती है, 1 2 3 4 5 वैसे। तो 17 उम्मीदवार थे, यानी कि पहला पसंद किसी का होगा, दूसरा पसंद किसी का होगा और तीसरा पसंद, ऐसे ही लोगों ने वोटिंग की थी। कुल उस दौरान जो वोट हुए थे उसकी जो संख्या है वो है 64,957। यानी कि आपको बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए जितना वोटिंग हुआ, वैध वोटिंग, उसके आधे से 1 वोट ज़्यादा लाना होता है। यानी 32,479 वोट जिसको मिल गया वो उस दौरान चुनाव जीत सकता था। अब 17 उम्मीदवार, मतदाता स्नातक स्तर वाले, आम कोई मतदाता होता नहीं है, जिनके पास स्नातक की डिग्री है और जिनका नाम मतदाता सूची में जुड़ा है वही वोट देते हैं। इतने लोगों ने वोट किया था और उसमें ये परिणाम निकलकर सामने आया कि बीजेपी के अवधेश नारायण सिंह को 31,182 वोट मिला था, आरजेडी के पुनीत कुमार सिंह को 16,856 वोट मिला था। यानी जीत के लिए चाहिए 32,479 वोट। अवधेश नारायण सिंह को भी नहीं मिला, पुनीत कुमार सिंह को भी नहीं मिला, कांग्रेस के अजय सिंह को भी नहीं मिला, किसी उम्मीदवार को नहीं मिला। जबकि 16 राउंड काउंटिंग कराई गई थी, दूसरी वरीयता, तीसरी वरीयता, तमाम जो वरीयता थी उसके काउंटिंग के बाद के ये नतीजे थे। अवधेश नारायण सिंह को जीतने के लिए 1297 वोट की जरूरत थी, लेकिन अब कुछ बचा ही नहीं था। तो ऐसे में ये मामला राज्य जो निर्वाचन आयोग है उसके पास पहुंच गया था। राज्य निर्वाचन आयोग को जानकारी दी गई, फिर ऊपर जानकारी गई होगी, और उसके बाद जो अंत में फैसला निर्वाचन आयोग ने लिया उसमें यह कहा गया कि क्योंकि किसी को बहुमत नहीं मिला है, बहुमत का आंकड़ा कोई नहीं छू पाया है, तो जिसको ज़्यादा वोट मिल गया वो अब चुनाव जीत जाएगा। और ऐसे में अवधेश नारायण सिंह बीजेपी उम्मीदवार ये चुनाव जीत पाए थे। यानी कि चुनावी प्रक्रिया जो थी वो अपने अंतिम पायदान तक पहुंची थी इस चुनाव के रिजल्ट के लिए, तब जाके परिणाम आया था बीजेपी के अवधेश नारायण सिंह के पक्ष में। लेकिन अब जबकि 2023 आ गया, बिहार में बहुत कुछ बदल गया है। अब एक बार फिर से बीच में बीजेपी की सरकार आई थी नीतीश कुमार के साथ, लेकिन पिछले साल जैसे ही नीतीश कुमार ने पलटी मारा
और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया। तमाम जो विपक्ष के नेता हैं सब अब एकजुट नजर आते हैं। ऐसे में जो मुकाबला है वो बीजेपी के लिए चुनौती भरा है कि कैसे अपने जीते हुए सीट को बचाया जाए। अवधेश नारायण सिंह चेहरा बड़ा है, लेकिन अब इस बड़े महागठबंधन से कैसे लड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ थोड़ा दांव पेच महागठबंधन में भी है कि यह सीट अब किसके खाते में जाएगी। अब 5 सीटों का तो चुनाव ही है, 7 राजनीतिक दल है, अब किसके खाते में कौन सीट जाएगी। जेडीयू अपना दावा करती है, आरजेडी अपना दावा करती है, कांग्रेस अपना दावा करती है और वामपंथी के 3 दल पहले से मौजूद हैं। ऐसे में देखिए, क्योंकि स्नातक स्तर के 2 सीट हैं, एक तो सारण की और एक गया की। सारण में जेडीयू के एमएलसी हैं वर्तमान में, तो वो तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ऐसे में गया वाली सीट जो है वो आरजेडी के खाते में जाती नजर आ रही है कि एक बार फिर आरजेडी इस सीट पर चुनाव लड़ते आपको नजर आएगी। कांग्रेस दांव पे जरूर लगा रही है, लेकिन उसको स्नातक का सीट तो नहीं मिलेगा। ऐसे में जो पूर्व एमएलसी अजय कुमार सिंह है वो शिक्षक निर्वाचन की जो सीट है गया की, उससे दावेदारी देने की तैयारी में है। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि महागठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा हो सकता है और जो रणनीति है मिलजुल कर ये तमाम 7 दल बनाएंगे। अब सवाल है कि आरजेडी की तरफ से अगर उम्मीदवार उतारा जाएगा तो कौन होगा। 2017 में जब पुनीत कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया आरजेडी की तरफ से, महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार, तो तेजस्वी यादव ने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल और अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज से इस बात की घोषणा की थी कि एक युवा को हमने टिकट दिया है। देखिए वो स्क्रीनशॉट भी हम दिखा रहे हैं, जब 2017 में तेजस्वी यादव ने खुद फोटो और ट्वीट दोनों साथ में किया था। और ये आप देखकर समझ सकते हैं कि पुनीत कुमार सिंह का तेजस्वी यादव के साथ नज़दीकी जरूर रहा होगा। हालांकि बीच में पुनीत कुमार सिंह थोड़ा बीजेपी के पक्ष में भी जाते नजर आए थे, लेकिन कहानी जो है वो थोड़ा अब बदली है, क्योंकि अब पुनीत कुमार सिंह एक बार फिर आरजेडी के साथ नज़र ज़्यादा आते हैं। और इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कैमूर से आते हैं, लेकिन सासाराम में जो एनएमसीएच है वहाँ पर विभागाध्यक्ष हैं, डीन हैं, काम बहुत उधर कर रहे हैं, लोगों से मिलते जुलते ज़्यादा नज़र आते हैं। तेजस्वी यादव ने पिछली दफ़ा इन्हें युवा चेहरा कहा था, उम्मीद करेंगे कि फिर युवा चेहरा के तौर पर ही नज़र आए। हालांकि उम्र अच्छी खासी इनकी हो गई है, लेकिन फिर भी इनके साथ राजद के नेता नजर आते हैं। जितने भी इनके चुनावी कार्यालय का उद्घाटन होता है उसमें आरजेडी के जो एमएलसी हैं, विधायक हैं, वो लोग इनके साथ नजर आते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि शायद आरजेडी ने इनको इशारा कर दिया है कि आप अपने चुनाव की तैयारी करिए, क्षेत्रों का भ्रमण करिए, क्योंकि देखिए 8 जिले हैं और इतना आसान तो नहीं होगा कि अचानक से आप किसी को टिकट थमा दीजिए और कहिए कि अब घूम के पूरा वोट बिटोर लो। पिछली बार तो इनको अचानक टिकट मिला था, लेकिन इस बार इनको शायद पहले से ही कहा गया है कि आप घूमिए, क्षेत्रों का दौरा करिए और अब मतदाताओं को अपने पक्ष में करिए। क्योंकि देखिए आम मतदाता नहीं है इस चुनाव में, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें समझाना होगा, अपने बारे में बताना होगा, उनकी समस्या को सुनना होगा। स्नातक स्तरीय लोग घूम रहे हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगार जो हैं वो ग्रेजुएट हैं, सबसे ज़्यादा, और वही लोग वोट करेंगे। तेजस्वी यादव नौकरी की बात करते हैं, बेरोजगारी हटाने की बात करते हैं, लेकिन जब से सरकार आई है कुछ खास उसका असर तो दिखा नहीं है। केवल बयानबाजी और फोकसबाजी नियुक्ति पत्र बांटने को लेकर देखने को मिला है। तो ऐसे में भी तेजस्वी यादव का भी यहाँ टेस्टिंग होगा कि लोगों को जो इन्होंने सपना दिखाया था 2020 विधानसभा चुनाव का, रोजगार को लेकर, महंगाई के विरोध में, नौकरी को लेकर 10 लाख नौकरी देने का वादा किया, नीतीश कुमार ने 20 लाख कर दिया, तो कितना दिया। वोट तो वही डालेंगे जो पढ़े लिखे हैं, स्नातक की डिग्री हासिल कर ली है, जिनका मतदाता सूची में नाम जुड़ गया है। तो टेस्टिंग उनका भी है। साथ ही साथ पुनीत कुमार सिंह के लिए भी चुनौती होगी कि आरजेडी का टिकट अगर दोबारा मिलता है तो जीत हासिल करके दिखाए, क्योंकि बार बार अगर आप हारिएगा तो कोई आपको उम्मीदवार आगे चलकर बनाएगा भी नहीं। क्षेत्र में खूब घूम रहे हैं, लेकिन घूमने से काम नहीं बनेगा, वोटरों को अपने पक्ष में लाना होगा। अवधेश नारायण सिंह एक बड़ा चेहरा, कद्दावर चेहरा है, तो उनका रणनीति जो है वो फोकसबाजी में नहीं बनेगा, वो ज़मीन पर बनाते हैं। और उनके आप फेसबुक पेज पर जाकर देखिएगा तो एक फ़ोटो आपको इधर का नहीं नज़र आएगा कि वो अपने क्षेत्रों में घूम रहे हैं, लोगों को अपने तरफ की ध्यान उनका खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुनीत कुमार सिंह खूब सोशल मीडिया में आजकल रहते हैं, और देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है तो रहना कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि ज़मीनी स्तर से आप कितने जुड़े हैं, लोगों को कितने अपने पक्ष में कर पा रहे हैं, ये है।
अब इसमें है कि क्या चिराग पासवान भी कोई फैक्टर साबित होंगे। देखिए बीजेपी की जीती हुई सीट है तो चिराग पासवान कोई बड़ा फैक्टर यहाँ पे रहेंगे नहीं। चिराग पासवान अभी एनडीए के साथ है। पिछली बार एमएलसी का जो स्थानीय निकाय कोटे का चुनाव हुआ था तो उसमें उन्होंने भले 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 3 सीटें तो बीजेपी जहां लड़ रही थी वहां भी उतार दिए थे। तो क्या इस बार भी उतारेंगे, उम्मीद कम है। अभी हाल ही में जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली है, क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, तो उसी में लगे रहे हैं। 24 की तैयारी में क्या एमएलसी चुनाव में पड़ेंगे। हालांकि उन्हें सौदेबाजी तो करनी चाहिए बीजेपी से कि 1-2 सीट कहीं उनको भी मिल जाए तो अच्छी बात है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि यहाँ की सीट की लड़ाई कितना जबरदस्त देखने को मिलती है। पिछली बार कांटे की जरूर हुई थी जिसमें किसी को बहुमत नहीं मिला था, अंत में विवेक से फैसला लेकर जीत घोषित किया गया था। इस बार भी वैसा होगा क्या? और 17 उम्मीदवार पिछले बार मैदान में थे तो इस बार भी उसी के आसपास होंगे। और देखिए ये बड़ा मतलब कि इम्पैक्ट करता है जब ये लोग इतने ज़्यादा संख्या में उतरते हैं और वोट काट लेते हैं, तो उसका नतीजा है ना किसी को तो भुगतना ही पड़ता है। तो आपने गया स्नातक क्षेत्र के बारे में सुना समझा, कितना वहाँ की स्थिति कैसी है या क्या हो सकती है। आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।